खोल ली। तभी राजरानी के पिताजी ने कहा, राजरानी बेटी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? बेटी, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है जितने मैं कपड़े की दुकान खोल सकूं। फिर राजरानी ने जवाब दिया, मैं अपने गुल्लक में देखती हूँ कितने रुपया हमारे गुल्लक में जितने रुपये होंगे और अपने पास से कुछ रुपये का बढ़कर कपड़े की दुकान खोल देना। जब राजरानी ने अपना गुल्लक खोला तो उसमें 20,620 रुपये निकले। तभी राजरानी के पिताजी ने पूछा, बेटी राजरानी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? राजरानी ने कहा, पिताजी, आप जो मुझे स्कूल में खर्च करने के लिए रुपये देते थे और मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ये पैसे इकट्ठे किए थे, ये वही रुपये हैं। फिर राजरानी ने वो रुपये अपने पिताजी को दे दी। पिताजी को दिया और पिताजी से कहा, इससे आप कपड़े की दुकान खोल लीजिए। फिर राजरानी के पिताजी ने कपड़े की दुकान खोल दी और राजरानी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, जिससे राजरानी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। जब उसने 12वीं क्लास के पेपर दी तो उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। और इसी तरह उसने जब उसके IPS का एग्जाम आगे आने लगा तो उसने दिन रात एक करके मेहनत की और IPS का एग्जाम दिया और पूरे जिले में टॉप किया। अब वह IPS बन गई है। उसे देखकर उसका छोटा भाई भी बहुत मेहनत करने लगा और लगन से पढ़ाई करता है। वह क्लास 5 में पढ़ता है। राजरानी को उसका छोटा भाई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह भी बहुत अच्छा है। इस तरह से राजरानी अपने माता पिता और अपना नाम रोशन किया। इस कहानी का उद्देश्य यही है, अगर हम कठिन परिश्रम और ईमानदारी के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब तक तुम सफल ना हो, नीचे जागो, तुम संघर्ष मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरी कहानी में संघर्ष है। राजरानी की संघर्ष। राजरानी अपने कक्षा की मेधावी छात्रा थी। उसके पिता के पास छोटा सा खेत है जिसमें वह बड़ी मेहनत से काम करते हैं, पर कभी-कभी तो पूरे परिवार का खाना पानी भी नहीं जुटा पाते। राजरानी की पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, पर राजरानी अपनी मेहनत से पढ़ाई जारी रखती है। उसके जिंदगी पढ़ाई पूरी करके नेट की परीक्षा की तैयारी करती है, किंतु परीक्षा में कई बार वह असफल भी हो जाती है। किंतु वह परीक्षा की तैयारी करती है और अंत में सफल होकर गाँव में डॉक्टर बन जाती है और गाँव के लोगों की सेवा करती है। धन्यवाद। आदरणीय खंड शिक्षक महोदय और इस निर्णायक मंडल में नैतिक भूमिका निभा रहे सही निर्णायक बंधु, ब्लॉक कैसरगंज के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आप लोगों ने यहाँ इस तरह के कार्यक्रम में अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश किया, यहाँ आए और आपसे भी ज़्यादा उन शिक्षकों के लिए
जिन्होंने, क्योंकि इस ब्लॉक में लगभग 200 के आसपास स्कूल तो होंगे ही, और उन स्कूलों में भी अपने आप को बढ़ चढ़ के पेश करना, अपने बच्चों को तैयार करना और यहाँ तक लाना, वो शिक्षक वास्तव में सराहना के योग्य हैं। प्यारे बच्चों, इससे कुछ समय पहले ही एक प्रतियोगिता और हुई थी, बाल विवाह प्रतियोगिता थी, मैंने उसमें प्रतिभाग किया था। एक बात जो वहाँ और यहाँ दोनों में मुझे कॉमन दिखी, वो ये थी कि वहाँ जब 20 बच्चे मैंने देखे थे तो 20 बच्चों में 13 बेटियां थी और 7 लड़के थे, और आज जो मैंने देखा 20 बच्चों में 5 लड़के और 15 बेटियां, यानी कि बेटियां हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं और अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से भी प्रस्तुत करती हैं। जब अभी ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा था तो आदरणीय सर ने कहा था कि जब कहानी कही जाती है तो किसी पात्र से अपने आप को पूरा जोड़ दिया जाता है। भाई हम सर ने एक पिक्चर का वो दिया था, क्या जब हम पिक्चर देखते हैं तो वास्तव में कभी कभी कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हम उनमें डूब जाएं और उनको ये समझें कि हम ही उस जगह हैं। सर मैंने एक पिक्चर देखी थी बहुत छोटे पे बचपने पे, घर द्वार पिक्चर देखी थी, तो उस पिक्चर में वास्तव में एक इस तरह का काम था कि जो उसका हीरो था सबसे छोटा बच्चा था, सबसे छोटा लड़का था, और उसके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा था बड़े भाइयों के द्वारा, बाकी अन्य के द्वारा, कि वो बहुत परेशान हो जाता है। और पता नहीं क्यों उस पिक्चर को देख के मुझे भी बहुत रोना आया। आजकल आप लोग जब देखते हैं कॉमेडी देखते होंगे तो उनके साथ साथ हंसते रहते हैं, तो यही यहाँ पर होना चाहिए। कहानी में जब हम कहें तो इस तरह से कहें। एक तो ये बच्चों ध्यान रखना, कहानी में अगर हमें समय मिलता है तो उसको पूर्ण तरीके से याद कर लें, और जो हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं उनसे अपना आई कांटेक्ट जरूर बनाए रखें। यही एक कहानी का सबसे बड़ा मेन बिंदु होता है। कहानी कहते समय हमारी आंखें और दूसरे की आंखों से मिलती रहेंगी तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अगर नहीं भी कहें तो भी वो तुरंत कह जाते हैं, वो अगला व्यक्ति समझ भी लेता है। ऐसे ही हाथों का हाव भाव, कुछ विचार ऐसे होते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं तो हाथ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वो उसको अगले को समझ में आ जाता है कि हाँ। अभी एक बच्चे ने, मैंने देखा था, उस बच्चे ने हाथों को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लग रहा था कि हाँ। कुछ बच्चे अपने आंखों से और अपने सिर से उस चीज को दिखा रहे थे। तो यही होता है कि कहानी में इस चीज की, हाँ कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो कहानी दी गई है उसमें भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। कहानी हमें बनाते समय या देते समय इस बात का ध्यान रखें वो कहानी एक दूसरे से मिलती रहे, जुड़ाव बनता चला जाए। अभी एक बच्ची ने कहानी कही जिसमें एक था कि एक सेंटेंस था, गांव वालों ने बिटिया से कहा था, जब बिटिया ने कहा कि मैं तुम्हें खेती करना सिखाऊंगी, तो गांव वालों ने कहा कि ये छोटी सी बिटिया हमें खेती करना सिखाएगी। ये चीज बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का ये चीज शामिल की गई और ये चैलेंज था उसके लिए। लेकिन यही एक चीज और थोड़ी गलत भी हो गई
बिटिया बाजार में टमाटर लेके जाती हैं और रास्ते में बारिश हो जाती है और टमाटर सड़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक अजीब सा लगा कि बाजार जाते समय अगर बारिश हो जाए तो टमाटर तो नहीं सड़ेंगे और बल्कि उनमें निखार आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोग भी, हम शिक्षक भी इसको ध्यान में रखें, कोशिश से जुड़ाव रखें। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँ, ये कहानी जब बनती है अपने मन में जब इस तरह का भाव आ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं और हैं क्या। प्यारे बच्चों, एक बार एक गांव में मेला लगा हुआ था। उस मेले में पता ये चला कि हाथी आने वाला है। उस गांव में किसी ने हाथी नहीं देखा था, हाथी किसी ने देखा ही नहीं था। तो सब लोग बड़े उत्सुक थे कि आज हम हाथी देखेंगे, पता नहीं क्या होता है, सुना बहुत है हाथी देखेंगे। उसी गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो दिव्यांग थे, आंखों से देख नहीं पाते थे। तो वो ये कह रहे थे, यार हम कैसे जान पाएंगे हाथी क्या होता है, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। कुछ समय बाद उस गांव में हाथी आया, सबने देखा, सब बड़े खुश हो रहे थे, बहुत बड़ा है और इसके इतनी बड़ी टांगे हैं, ऐसे पूंछ है, ऐसे कान हैं। लेकिन वो अंधे थे, वो कर रहे थे, अब हम क्या करें। तो किसी ने कहा कि जाओ तुम इसको स्पर्श करो, छू लो और छू के देख लो। तो जब अंधों ने उसके पास गए तो एक अंधे ने उसका पैर पकड़ लिया और वो समझ गया कि अच्छा हाथी एक खंबे की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उसे उसका केवल पैर दिख रहा था, पैर को ही उसने स्पर्श किया था और कुछ नहीं किया था। एक अंधा उसके आगे से उसकी सूंड पकड़ के देखने लगा। तो वो देख रहा है, अच्छा ये कोई पाइप जैसा होता है जो लटक रहा है, यही हाथी है। एक अंधे के हाथ में उसका कान आ गया, बोला अरे यार ये तो सुतवा होता है, छाछ होता है, हमारा ऐसा अनाज मतलब शायद आती है, ये तो सूप है। तो उनका विचार अलग अलग था उनको, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे थे जो उन लोगों ने उनको अलग किया और बताया कि देखिए आपने अलग अलग इनका अंग अपने हाथ से स्पर्श किया है, जबकि इन सब अंगों को मिला करके एक हाथी बना है। ये अलग अलग नहीं होते हैं। इसके पैर खंबे की तरह जरूर होते हैं, लेकिन हैं उसी के। सूंड होती है इसकी जो एक पाइप की तरह होती है। कान जो होते हैं उसके सूंड की तरह बड़े होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है हाथी ही एक। कहानी का तात्पर्य ये है कि हम सब लोग यहाँ पर किसी भी कहानी को अलग अलग तरीके से भले ही ले लें, लेकिन यहाँ पर एक उद्देश्य ये था आपका कि आप लोगों के अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो आपकी क्षमता है, उसको निखारना है। हम सब इसमें कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी सबका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसा कि अभी हमारे ARP सर ने बताया है कि एक और प्रतियोगिता, तो एक और प्रतियोगिता को बहुत मैं ब्रीफ में बताऊंगा। एक NGO है प्रतिभा संरक्षण सेवा न्यास और कोर्सेज फाउंडेशन के तत्वावधान में हर वर्ष मैं एक जीके कंपटीशन मींस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाता हूँ। इस वर्ष भी वो एग्जामनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है। इसमें क्लास 3 टू क्लास 12 मींस कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन तहसील कैसरगंज के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये जो प्रतियोगिता है वो तहसील लेवल की है। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इसको मैंने 3 सेक्शन में, 3 कैटेगरी में, 3 स्तरों में इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। ये हमारा पहला होगा सेक्शन प्राइमरी सेक्शन, जो कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का है।
कक्षा 6, 7, 8 जूनियर सेक्शन होगा और 9, 10, 11, 12 ये आपका सेक्शन होगा सीनियर का। मींस 3 कैटेगरी में पेपर होगा और हर एक कैटेगरी से हम 10-10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनको पुरस्कृत करेंगे। बहुत अधिक जानकारी के लिए कि कहाँ होगा, कैसे होगा, तो एक मेरा YouTube चैनल है एग्जाम ट्यूशन क्लासेस, जिस पर मैं जो हमारे बेसिक के बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस भी अवेलेबल कराता हूँ। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो पेपर है, इस परीक्षा तिथि जो है वो 20 सितंबर को इसका पेपर होगा हुकुम सिंह इंटर कॉलेज कैसर में। क्योंकि मैं हुकुम सिंह इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ तो व्यवस्थाएं करने में मेरे लिए आसानी होगी। तो मैं चाहता हूँ और सभी गुरुजनों से, जो हमारे उपस्थित गुरुजन हैं यहाँ पे, उनसे निवेदन है कि आप अपने विद्यालय के बच्चों को भी जरूर पार्टिसिपेट करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। परम आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित आरपी सर और ब्लॉक, संपूर्ण ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों से आए हुए सम्मानित शिक्षकगण और विद्यालय के नौनिहाल छात्र छात्राओं, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदयतल के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि मेरे परिचय के बारे में अभी सर ने बताया, मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर इस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं तो किसी ने कुछ किया है जिसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिले। इसलिए थोड़ा बहुत प्रयास करते रहते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। कार्यक्रम के आयोजक मंडल ने बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया। मैं खासकर अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये अभी आपको इसका परिणाम मिलेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमको स्थान नहीं मिल पाया है। तो उसके विषय में हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है कि ये परीक्षा आपके जीवन की अंतिम परीक्षा है। ये सब कार्यक्रम आप सबको हौसला देते हैं और आप सबको प्रदर्शन करने की क्षमता पैदा करते हैं, इसलिए आपको हतोत्साहित और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर प्रथम आए, द्वितीय आए, तृतीय आए या आपका नाम ना भी आ पाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेहनत और लगन से आपको फिर एक नए कार्यक्रम की तैयारी करना है, मेहनत करके पढ़ना है, अपने अध्यापकों का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ऐसा सपना आपको मन में ठानना है और घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी इस देश के कर्णधार हैं। देश की बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है और कहा भी गया है कि अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। यहाँ पर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों लोगों का समागम है। निश्चित तौर पर आप सभी अध्यापक को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बच्चे, इन बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को खास करके कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, तमाम आर्थिक विपन्नताएं हैं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि सच है विपत जब आती है, कायर को ही दहलाती है और सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वह विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। साथियों, अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका अनुसरण करते हुए, उनसे लड़ते हुए हमको जीवन में आगे बढ़ना है और अपना नाम और अपने क्षेत्र और माता पिता का नाम रोशन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पूरा शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सही समय पर हमारी क्षमा में हमारी ARP मैम आ गई हैं। आप लोगों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और हमारे शिक्षक सभी साथियों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों,
वास्तव में आज का जो दिन है, मैं जब से ये प्रतियोगिता घोषित हुई तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो बच्चों के अंदर से कहीं ना कहीं नई नई प्रतिभाओं को निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे ये प्रतियोगिता हुई कि कहानी को कैसे बढ़ाया जाए, और उससे हम ये देख रहे थे कि उनके अंदर बच्चों के क्या खोजना वो चाह रहे हैं, है ना। तो हमको लग रहा था कि कहानी इतनी देख करके बस उन्होंने बच्चों के माइंड में घुसा दिया है कि आप सोचते रहिए क्या आप बना सकते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज वो कहानी को आगे बढ़ाने के जो नए नए रूप हमारे या बीच में आए हैं, बच्चों की जो नई नई सोच हमारे बीच में आई है, हम उसी को देखना चाह रहे थे। हमको लग रहा था कि साहब अपने बच्चों के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या बच्चे सोच सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौनियाल बच्चे के अंदर क्या क्या पनप सकता है, वो वास्तव में उसको निकालने का एक बहुत अच्छा प्रतियोगिता के द्वारा ये पल रखा गया है। वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे विज्ञान की प्रतियोगिताएं आगे होंगी इस मामले में, क्योंकि विज्ञान का प्रयोगशाला बनाने का एक चीज बहुत अच्छा सर जी ने रखा है कि कैसे कैसे प्रयोग किए जाएं, बच्चों के अंदर नए नए इनोवेशन और नई नई खोज करने के नए तरीके निकल के आए। ये जो नए नए प्रैक्टिकल रूप में हमारे सर करते रहते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर के ऐसा काम करते रहते हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए, हम वास्तव में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, सभी को, जितने भी बच्चे खासकर उनको बधाई कि आपने आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। देखिए बेटा, कार्यक्रम बहुत होते रहते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर मिले तो ये सौभाग्य की बात होता है, और ये आपके गुरुजन और संबंधित अधिकारियों का भी एक श्रेय जाता है। वो बधाई के पात्र हैं कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं जिससे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है छुपी रहती है वो निखर कर सामने आती है। इससे आगे आप लोग को करने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत कुछ आगे करने के लिए मौका मिलता है। आज हमने प्रतियोगिताएं तो बहुत देखी हैं, साइंस प्रतियोगिता होती है, कई सेमिनार होते हैं, लेकिन आज जो मैंने प्रतियोगिता देखी है ये एक कहानी का, ये पहली बार देखा है तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जो अभी आपने एक शीर्षक लेकर कहानी बता रहे थे, उसको भी जैसे वो आखिर अंत में आप लोगों ने सभी ने बताया कि वो सफल हुई, कोई ना कोई माध्यम से लेकर वो सफल हुई। आप लोग भी, सबके आगे समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हटाकर, ठीक है, उस परेशानियों से आगे बढ़कर आप लोग को भी सफल होना है, ये निश्चय करिए। बाकी हार जीत का मौका बेटा, ये हार जीत नहीं है, आप सभी लोग विजेता हैं, क्योंकि आप अपने विद्यालय से आप चुन कर आए हुए हैं। इसका मतलब है आप श्रेष्ठ हैं, आपने प्रतिभाग किया, यही बहुत है आपके लिए, यही आपकी विजेता है। बाकी कुछ बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा है, कुछ कम दिया जा रहा है, ये तो एक थोड़ा सा समानता जो होती है कि आपने कितना उस पर काम किया, कितनी मेहनत की, उसके लिए दिया जाता है। लेकिन ये हार जीत का नहीं है बेटा, कोई भी बच्चा जो है इसमें हारा नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी उत्तम हैं, ठीक है। आपको उज्जवल भविष्य और शुभकामनाएं करते हैं। ऐसे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करिए। जय हिंद, जय भारत।